राजीव मल्होत्रा जी, आपने वेदांत गुरुओं की शिक्षा के बारे में प्रश्न किया, तो आप मुख्यतः क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? वास्तविक चिंता क्या है आपकी? स्वामी जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि मैं किसी भी गुरु का अनादर नहीं करता हूं। मैं खुद वेदांत, अद्वैत वेदांत गुरुओं का शिष्य रहा हूं। मैंने देखा है कि जो बड़ी संख्या में अनुयायी मानते हैं, दरअसल वो वास्तविक परंपरा से बहुत अलग है। मैं अनुयायियों की तरफ ज्यादा देखता हूं। देखने को मिलता है कि वे दोहरा जीवन जी रहे हैं। आश्रम में वे ऐसे रहते हैं कि सब कुछ मिथ्या है, पलायनवादी विचारों को मानते हैं, दुनिया का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ त्याग देना चाहिए, हम क्यों किसी राजनीतिक विवाद में पड़ें क्योंकि सब मिथ्या है, हम सब एक जैसे हैं। ऐसे कई सवाल मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो खुद को अद्वैतवादी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारी परंपरा, जहाँ की आदि शंकराचार्य की बात होती है, वे पूरे देश में घूमे और लोगों के साथ बहस की। वे बहस करते थे और बताते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी तरह महाभारत में भी लिखा है, अगर कुरुक्षेत्र में लोग न जुटते या फिर सब कुछ मिथ्या होता तो ये 18 अध्याय क्यों लिखे जाते। यहाँ तक कि अर्जुन भी भ्रम में थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यही बात है कि वेदांत गुरु अपनी बात शिष्यों तक पहुंचाने में विफल रहे। जब आप एक प्रकृति का हिस्सा हैं और आप एक धर्म क्षेत्र या कर्म क्षेत्र में रह रहे हैं, तो आपको कुछ काम करने हैं। यही वजह है कि मुझे समस्या है और मुझे लगता है कि लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपनी परंपराओं के साथ अन्याय कर रहा हूं, जबकि मैं अपनी परंपराओं का सम्मान कर रहा हूं और अपनी परंपरा पर सवाल उठाने की जरूरत है। स्वामी जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपके काम को जानता हूं। वास्तव में आपने महान काम किया है और लोगों के मस्तिष्क को खोल दिया है। मैं आपकी पुस्तकें भी देखता हूं, लेकिन दूसरी तरफ समस्या परंपरा और शास्त्रों के साथ नहीं है। समस्या उनके साथ है जो कि खुद को गुरु कहते हैं और उन्होंने परंपराओं के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, परंपराओं का अध्ययन नहीं किया है। जिनके पास अध्ययन है, उनके पास धन नहीं है। तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये दुनिया क्या है और उनके कर्तव्य क्या हैं। उनसे कोई समस्या नहीं होगी। वे आगे भी सही शिक्षा देते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, समस्या उन लोगों से है जो बिना परंपरा के बारे में जाने गुरु बन जाते हैं। तो इसमें और ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन स्वामी जी, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो कि एक परंपरा से आए हैं, परंपरागत रूप से उनके गुरु रहे हैं, वे किसी परंपरा और संप्रदाय का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी ये समस्या है। आप हमारे कई वीडियो भी देख सकते हैं उन गुरुओं के साथ। जब मैं उनसे ऐसे सवाल पूछता हूं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी भी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। नॉर्थ अमेरिका और भारत में बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं। उनमें एक गुरुओं की परंपरा रही है, लेकिन वे चर्चा नहीं करना चाहते। वे आज की समस्याओं पर बात करने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि हम यहाँ भक्ति करने के लिए हैं, किसी भी विवाद के लिए नहीं हैं। उनमें से जो हमारे समर्थक हैं, वे हमारे लिए कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। उनमें से कार्यक्रम का एक स्थान हिंदू मंदिर भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा, हमें खेद है कि हम आपको मंदिर में जगह नहीं दे सकते क्योंकि राजीव मल्होत्रा विवादित मामलों को उठाते हैं। नम्र होने के नाते हम आपको मंदिर से अलग एक जगह दे सकते हैं और मंदिर से एक दूरी बनाए रखें। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके कार्यक्रम में शामिल हो।
क्योंकि इसे मंदिर से अलग रखा जाएगा। तो क्या ये अपनी छवि के बारे में डर है, या फिर ज्ञान की कमी है, या फिर राजनीतिक रूप से सही रहने के लिए ऐसा किया जाता है? आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ये ज्ञान की ही कमी है। इस मामले में मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। वास्तव में हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म तेजस और छात्र वीर्य के बीच में एक सरल एकता होनी चाहिए। जब ये दोनों शक्तियां ब्रह्म तेजस और छात्र वीर्य आपस में मिल जाएंगी तो ये अकेले ही दुनिया को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होंगी। ये बात लोगों को सिखाई जानी चाहिए। इसलिए मैं आपके विचार से सहमत हूं। लेकिन जब कोई गुरु या फिर स्वामी आश्रम से आते हैं तो हो सकता है कि उन्होंने गुरु से शिक्षा ली हो। ये एक बात हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पारंपरिक ज्ञान को आत्मसात किया हो। जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है उनसे समस्या नहीं होगी। लेकिन स्वामी जी, हम ज्यादातर भगवत गीता या उपनिषद पर केंद्रित रहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र पर ध्यान नहीं देते, जो कि एक राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ है और वास्तविक दुनिया से संबद्ध है, और धर्मशास्त्र भी है। इसलिए हमारे शास्त्रों का टीका वेंडी डोनिगर या फिर शेल्डन पोलॉक जैसे लोग करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु इसकी शिक्षा नहीं देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारे गुरुओं को और ज्यादा सिखाने की जरूरत है और परिधि बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें वे ग्रंथ भी शामिल हों जो कि आज की वास्तविक दुनिया में बहुत प्रासंगिक है? देखिए, उपनिषदों में भी धर्मशास्त्र के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। जो लोग वेदांत के बारे में धर्मशास्त्र को बिना जाने पढ़ाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो वे भी ठीक नहीं करते। ये परंपरा के विरुद्ध है। ये परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। हम देख सकते हैं कि उपनिषद में भी ऋषि धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ाते हैं। इसलिए आपको इसको बाईपास नहीं करना है, और अगर आप बाईपास कर रहे हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं और समाज की रीढ़ की हड्डी कमजोर कर रहे हैं, और एक निर्वात पैदा हो रहा है। जी। इसलिए बाहर से आकर लोग हमें राजनीतिक और आर्थिक विचारों के बारे में शिक्षा देने लगते हैं। हम एक खाली स्थान छोड़ देते हैं। हम कह सकते हैं कि धर्म की नींव जब तक मजबूत नहीं होगी, हम ठीक तरह से वेदांत की शिक्षा नहीं दे सकते। अगर आप बिना अच्छी नींव के वेदांत पढ़ा रहे हैं तो आप एक स्वस्थ समाज नहीं बना सकते। धर्म जो कि वास्तविक दुनिया के हिसाब से हो। बिल्कुल। जी स्वामी जी, तो ये समय वैश्वीकरण का है। आज कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया है। इसलिए आज के गुरुओं को पश्चिमी विचारों के भी पूर्व पक्ष को जानना होगा, इस्लाम के भी पूर्व पक्ष को जानना होगा, ईसाई धर्म के भी पूर्व पक्ष को समझना होगा। जी। जब हम पारंपरिक गुरुओं के पास जाते हैं तो उनके साथ भी ये समस्या है। शंकराचार्य को भी इससे समस्या है। अलग अलग मठों के शंकराचार्य और पारंपरिक गुरु भी इस समस्या से ग्रस्त हैं। जब मैं उनको बताता हूं कि हमें दूसरे विचारों के पूर्व पक्ष के बारे में समझना चाहिए, ये केवल बौद्ध और मीमांसा के बीच की बहस नहीं है, ये वेदांत और सांख्य के बीच की बहस नहीं है, या फिर द्वैत और अद्वैत के बीच की भी नहीं है। मैं उस पूर्व पक्ष की बात कर रहा हूं जो कि ईसाई, इस्लाम, माओवाद, मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद से जुड़ा है। मुझे पता लगता है कि इस बारे में वे खुश नहीं और वे तैयार भी नहीं है। जो बातें वे साधुओं को सिखाते हैं उनमें ये नहीं शामिल है कि आज की चुनौतियों का सामना कैसे किया। उसमें आज के विरोधियों का पूर्व पक्ष नहीं शामिल है। हाँ, ये वास्तव में आज के समय की विडंबना है। भगवान भास्कर के समय में सांख्य पूर्व पक्षी थे, बौद्ध पूर्व पक्षी थे, लेकिन आज के समय में वे हमारे पूर्व पक्षी नहीं हैं। वे जा चुके हैं। वे जा चुके हैं। केवल यही काफी नहीं है, बल्कि जो लोग वेद के कल्प वृक्ष के नीचे हैं उन्हें एक होना चाहिए। Yes. आज पूर्व पक्ष में जिहादी ताकतें हैं। वे लोग हैं जो कि हिंदू धर्म मानने वालों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, और तथाकथित स्यूडो पॉलिटिशियन, वे आज के समय में सही मायने में पूर्व पक्षी हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल ठीक बात। हमारे बीच ये एक तरह का बहुत अच्छा समझौता
न केवल सहमति है, बल्कि हम सब एक ही हैं। हाँ, मैं सहमत हूँ, हम एक ही हैं। तो हम जो देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस बात की आलोचना करते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, वेदांत तो कुछ और शिक्षा देता है। मुझे बहुत सारे हेट मेल भी आते हैं। ये वे लोग भेजते हैं जिन्हें लगता है कि हम इन बातों में शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे साथ एक अद्वैत परंपरा के एक प्रतिष्ठित गुरु हैं और मुझे खुशी है कि आप इस बात पर सहमत हैं कि हमें आज के विरोधियों के पूर्व पक्ष के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए। पूर्व पक्ष के लिए जरूरी है कि हम उनकी पुस्तकें पढ़ें, हम समझें कि वे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। हम केवल उनकी बातें सुनकर ताली नहीं बजा सकते या ये नहीं कह सकते हैं कि वे बुरे हैं। हमें उनका सामना करना होगा। आप एक महान काम कर रहे हैं, और अद्भुत हमें काम। साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल राजीव जी। देखिए, आज के समय में हम देखते हैं कि सभी गुरु बताते हैं कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है। ये उसी तरह है कि जैसे कि हम कह दें कि बस स्टॉप से कोई भी बस पकड़ लो, एक ही जगह ले जाएगी। नहीं, आपको बोर्ड देखना होगा और बोर्ड पर लिखा होगा कि ये बस कहाँ जाएगी। जी बिल्कुल। मामला ये है कि हमारे गुरुओं को पता ही नहीं होता है कि अलग क्या है और बहस कैसे करनी है, आखिर क्या अलग है। और इसीलिए वे कह देते हैं कि सब कुछ एक जैसा है। वे या तो विस्तार से बताना नहीं चाहते या फिर वे दुनिया भर के लोगों के सामने राजनीतिक रूप से सही होना चाहते हैं। वे कोई अवार्ड जीतने के लिए इस तरह की तथाकथित शांति और सौहार्द की विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं और यही कहते हैं कि सब एक जैसे हैं। ये बात युवाओं को भटकाने वाली है, क्योंकि अगर सब लोग एक जैसे हैं तो कोई कहीं भी जाए और कुछ भी करे, इसके बाद किसी विचार की जगह नहीं रह जाती, कोई नैतिकता जैसी चीज नहीं बचती है। अगर सब एक जैसा ही है तो ये जो एक जैसा बताने का कारोबार है, ये इसलिए भी है क्योंकि पूर्व पक्ष को नहीं समझा गया। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं लोगों में भेद क्यों करता हूं, आपको लोगों को एक जैसा बताना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर एक्स वाई की तरह है या फिर वाई भी एक्स की तरह होना चाहिए, आपको एक्स और वाई दोनों के बारे में जानना होगा। कोई ऐसे ही नहीं कह सकता है मैंने एक्स के बारे में पढ़ा है तो वाई भी ऐसा ही होगा। पूर्व पक्ष ना होने की वजह से ही बहुत लोगों को लगता है कि सब कुछ एक जैसा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। बिल्कुल। जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें एक तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। हाँ, हमें कुरान भी पढ़ना चाहिए, बाइबल भी पढ़नी चाहिए। हाँ, केवल यही नहीं है, बल्कि ये भी जानना चाहिए कि वे क्या शिक्षा दे रहे हैं। हमें इस तथ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं। हाँ। वे किस तरह से लोगों पर शासन कर रहे हैं, ये सब जानना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम में से ज्यादा लोग एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, इसलिए हम एक आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ हमें बहुत सारे प्रशंसक मिल जाते हैं और फिर हम ये सेफ जोन में कंफर्ट आ जाते जोन हैं। बन जाता है। हाँ, एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। तो हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं और हम गुरु हो गए हैं, तो हमारी पूजा होगी, हमें दक्षिणा मिलेगी, अब कोई समस्या नहीं है। जी, और कई गुरु तो आत्ममुग्ध हैं और जो लोग उनके आसपास रहते हैं वे वही कहते रहते हैं जो गुरु सुनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, अच्छा कारोबार चल रहा है, विस्तार हो रहा है, अच्छा खासा दान मिल रहा है। अब किस बात की चिंता है? हम क्यों अपनी गर्दन बाहर निकालें, क्यों बाहर जाकर लड़ें? वे सच्चे गुरु की तरह काम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें मेरे जैसे व्यक्ति से भी समस्या है, क्योंकि वे इन बातों को सुनना भी नहीं चाहते। वे किसी भी विवाद से नहीं जुड़ना चाहते। ये भी एक मामला है। जी राजीव जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें भगवान भास्कर के जीवन के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। उन्होंने ऐसा पूर्व पक्षों से मिलने के लिए किया। उन्होंने शास्त्रार्थ किए, उनके साथ चर्चा की। तो हमने उनके जीवन की महानता को देखना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और वर्तमान समय में भी जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी जी, जब एक जैसा होने की बात चलती है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे इसलिए भ्रमित होते हैं कि क्योंकि एक जैसे ही सवाल पूछे जाते हैं और एक जैसे ही उत्तर दिए जाते हैं। अंतर ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब अलग भी हो सकता है। हम मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे एक दूसरा उत्तर दे देते हैं। सवाल यह है कि हम क्यों दुखी होते हैं। सवाल एक ही है, लेकिन जवाब अलग अलग दिए जाते हैं। अगर आप परंपराओं की तरफ देखते हैं और जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो आपको बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन प्रश्न एक ही है,
ऐसे ही अगर आप पता करना चाहते हैं कि दुनिया में इतने सारे दुख और समस्याएं क्यों हैं, तो लोग बहुत तरह से उत्तर देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि गुरुओं को अच्छी शिक्षा की जरूरत है। जिसने मुझे ये सब करने के लिए प्रेरित किया और साहस दिया, वे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ तक कि स्वामी चिन्मयानंद भी हिंदू धर्म को दुनिया के सामने लाने के मामले में जबरदस्त व्यक्ति थे। उनके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनसे ही मुझे ये सब करने की प्रेरणा मिलती रही। जब वे जीवित थे तो मेरे लिए ये करना बहुत आसान था, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे लोग मिल जाते थे, जगह मिल जाती थी। उनके जाने के बाद मुझे परेशानी होने लगी, क्योंकि मैं न तो सन्यासी हूं और न ही गुरु हूं। और लोगों के लिए ये कहना आसान है कि इसे किसी तरह से मुक्ति पालो, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ अजीब से सवाल पूछने वाला है और कुछ विवादित मुद्दे उठाने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि अब आप उन परंपराओं को जारी रख सकते हैं और इस समस्या से लड़ेंगे। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है राजीव जी, क्योंकि आप परम पूज्य स्वामी दयानंद महाराज से जुड़े हुए हैं। ये सारी चर्चाएं जो आज हुई, उन पर स्वामी जी के साथ भी चर्चा हुआ करती थी। वे हमेशा अंदर से यही विचार किया करते थे कि किस तरह से हिंदू धर्म का उत्थान हो और किस तरह से धर्म को जागृत किया जाए। वे हमेशा सोचते थे कि वर्तमान की समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। जब उन्होंने अमेरिका की आखिरी यात्रा शुरू की तो वे बीमार थे और इलाज के लिए जा रहे थे। उन्होंने उस रात मुझे बुलाया और कहा, उनकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं थी, बोलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहा, चिदानंद जी, मैं जा रहा हूं। आप सबको मिलकर काम करना है। भारत में आप सब लोग मिलकर धर्म के लिए काम करिए। ये आपका काम है और आपको करना है। यहां तक कि आखिरी समय में उनके हृदय में एक ही बात थी, अखंड भारत की। जब भी कोई समस्या होती थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमेशा उपलब्ध रहते थे। जब भी वे अमेरिका जाते थे तो लोगों से कहते थे कि वे आएं और उनसे मिलें। वे एक निजी कार्यक्रम करते थे और बहुत सारे विषयों पर बात करते थे। जब वे आखिरी बार अमेरिका आए तो मैं भी उनको देखने गया था। मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके डॉक्टरों ने पहले तो कहा कि वे किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप 1-2 मिनट के लिए उनसे मिल सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वे किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं उनसे कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय मत लगाइएगा, क्योंकि और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मैं जब वहां पहुंचा तो उन्होंने हाथ हिलाकर अटेंडेंट से कहा कि एक कुर्सी ले आओ। मैं वहां बैठ गया और मुझे उनके बड़े आखिरी दर्शन हुए। इस बात को लंबा समय हो गया है। वो बहुत धीरे बोल पाते थे, तो मुझे इशारा किया कि अपने कान इधर लाओ। उन्होंने अंत में यही कहा कि काम जारी रहना चाहिए, और इसके थोड़ी देर बाद वे संसार छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्ति से शायद वो खालीपन भर जाए।